शासकीय कर्मचारी की भी ड्यूटी बीएलओ में नहीं लगाई जा सकती, लेकिन आंगनवाड़ियों की ड्यूटी बीएलओ में लगाई जा रही है, ये कह के कि अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। हम ये पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज करें तो सही। एफआईआर दर्ज किस पे की जाती है? सरकारी कर्मचारी। हम उसको लेकर कोर्ट जाएंगे और 8 दिन में आपको परमानेंट होके ना दिखा दिया तो कह देना, आप दे दो सही। आप जबरदस्ती बहका के गुमराह करके आप काम करा रहे हैं। 70 विभाग का काम आंगनवाड़ी कर रही है, ऊपर से कहते हैं कि आंगनवाड़ियों का जो काम है वो हो नहीं रहे हैं, योजना फेल है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, विश्व विख्यात शख्सियत, देश के कृषक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने एक बार कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और गांव से होकर गुजरता है, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि देश की टोटल आबादी का 73% हिस्सा गांव में रहता है और गांव में जन जागरूकता, स्वास्थ्य और खुशहाली लाने के लिए एक संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। सरकार के सहयोग से चलने वाला वो संगठन है आंगनबाड़ी, और वही आजकल संकटग्रस्त है और उसके अस्तित्व पर बनाई है। आंगनबाड़ी का काम बहुत है, उस हिसाब से वेतन कम है, सुविधाएं करीब करीब नगण्य हैं, ऊपर से छटनी, आंगनबाड़ी बंद होने, वक्त पर तनख्वाह न मिलने, बहुत कम मिलने जैसी तमाम समस्याएं हैं, जिसने प्रदेश के आंगनबाड़ी सदस्यों को झकझोर दिया है। काफी अरसे से प्रदेश आंगनबाड़ी की अध्यक्षा सविता चौधरी संघर्ष की मशाल लेकर निकली हुई और उनके पीछे हजारों हजार महिलाएं चल रही, क्योंकि समस्या पेट की भी है, घर की भी है, भविष्य की भी। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ सरकार आत्मनिर्भरता की बातें करती है, एक तरफ हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, एक तरफ हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं, और दूसरी तरफ बेकारी, भूखमरी, समस्याग्रस्त, छटनी जैसी चीजें हमें पीछे ढकेल रही हैं। बात आ गई है पेट पर। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनकी तादाद प्रदेश में 4.25 लाख है, सोचिए इनसे कितना बड़ा हिस्सा प्रभावित होने जा रहा है। अगर इनकी छटनी हुई, इन्हें हटाया गया, बंद किया गया, नई योजनाओं में इनको समाहित नहीं किया गया, दूसरे लोग भर दिए गए, एजुकेटर का काम इनको ना दिया गया, तो बेकारी, भूखमरी, आक्रोश, गुस्से और अराजकता का कितना बड़ा तूफान आएगा। प्रदेश आंगनबाड़ी की अध्यक्षा सावित्री चौधरी और उनके सहयोगी महिलाएं, उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है।
संवैधानिक मांग के लिए वो सारे प्रयास कर रही हैं। उनके साथी घरों के काम छोड़कर अपनी जायज मांगों के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। अब उनका दारो मदार, उनकी आशाएं सब कुछ लखनऊ पर टिकी हुई है और दोबारा लखनऊ पहुंचने का प्रयास जारी है। इसी बीच इस लंबे संघर्ष में वो जब जब जगह जगह अपने संघर्ष से देश और प्रदेश की जनता को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं और उसमें राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया को अपनी समस्याओं से पूरी तरह अवगत भी कराती। तो आंगनवाड़ियों के लिए तो इनको मानदेय बढ़ाने के लिए भी बजट नहीं है और अलग से भर्ती करके जो एजुकेटर रखे जा रहे हैं उनको आप 10,000 रुपए दे सकते हैं। और 11 महीने की बात कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या 11 महीने के बाद आप उनको निकाल देंगे? सिर्फ आंगनवाड़ियों को बरगलाने के लिए उसमें उनको लगाया जा रहा है, उनको बहकाने के लिए गुमराह किया जा रहा है कि नहीं 11 महीने के लिए। और 3 से 6 साल के बच्चों को एजुकेटर को दे दिया जाएगा तो वहाँ आंगनवाड़ी क्या करेगी? तो ये देखिए। और एक मैं कहना चाहती हूँ कि 10,313 जो रुपए इन्होंने निकाले हैं, किसी का पेट भर सकता है, किसी का घर चल सकता है? जो इन्होंने एजुकेटेड बच्चों को वहाँ लगा के और उनकी लाइफ बर्बाद करने का ये काम कर रहे हैं। आप 80,000 वेतन लेने वाले टीचर की ऑनलाइन जो हाजिरी थी उसको खत्म कर दिया। जो दबंग है, जो उपद्रव करता है, जो सड़कों पे उतर जाता है, जो जाम लगाता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, तुरंत उसकी मांगों को मान लिया जाता है। और जो अनुशासन में रहता है, अनुशासनहीनता नहीं करता, उसकी मांगों को कभी नहीं सुना जाता। 25-25 साल से आंगनवाड़ियाँ इसमें काम कर रही हैं, 3 से 6 साल के बच्चों को देख रही हैं और उनको नॉलेज नहीं है। जो एजुकेटर आएगा वो 11 महीने में क्या 1 महीने में ट्रेंड हो जाएगा? वो सब कुछ फटाफट करके दे देगा, बच्चों को एकदम एजुकेटेड कर देगा। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी की अध्यक्षता और संघर्षशील जुझारू नेता सावित्री चौधरी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, आंगनबाड़ी के सदस्यों को समझा रही हैं, संगठित कर रही हैं और एक मुकम्मल संघर्ष का ग्रास रूट तैयार कर रही हैं। इस सिलसिले में 2 दिन पहले सावित्री चौधरी और उनके जुझारू महिला संगठन के साथी सहारनपुर के पहासू में थे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने फैसलों के लिए, न्याय के लिए, त्वरित समाधान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन महिलाएं जो हमारे परिवार की, हमारे देश की मेरुदंड होती हैं, जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए तमाम योजनाएं चलती रहती हैं, समझ में ये नहीं आता ये 4.25 लाख महिलाओं के परिवार की तरफ कौन ध्यान देगा? और फिर ये चीज ये समझ लें कि ये उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी की अध्यक्षा और उनके सहयोगी ये पीछे हटने वाले नहीं है। संवैधानिक दायरे में इनका संघर्ष और लौ पकड़ेगा और रफ्तार पकड़ेगा। और हो क्यों ना, आखिर इनका नाम भी सावित्री है। एक सावित्री वो थी जिसने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण तक छीने थे। एक सावित्री ये है कि यहाँ बात एक पति के प्राण बचाने की नहीं है, 4.25 लाख परिवारों को चूल्हे को ठंडा होने से पहले बचाना है, सशक्त बचाना है, भविष्य बचाना है, प्राण बचाना है। और जायज मांगों पर विचार करके, पुनर्विचार करके, अति पुनर्विचार करके उसका जल्दी से जल्दी समाधान निकालना चाहिए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे बुर्की से,
नहीं डरेंगे घुड़की से।